नमस्कार मित्रों, ज्ञान 3840 में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी तरह से कोई व्यक्ति के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरह से कोई कारण से कोई भी पाप हो जाए तो उससे माफी मांगनी चाहिए। मित्रों का अपमान करना व किसी से भी कोई गलती हो जाए तो उससे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी भी कारण से आपसे उसका कोई काम हो जाता है तो उसका कार्य अहम शीघ्रता से कर दो। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे और उनसे भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? तब बौद्ध भिक्षुओं ने उत्तर दिया, नहीं। तो उनको कैसे कह सकते हैं कि कीड़े मारकर खाया है? इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? तब भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। और स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। लेकिन यह बात चिकित्सक को बुरी लगी, क्योंकि वह जानता था कि इसकी आंखें ठीक हो गई हैं। यह मानने से इनकार कर रही हैं कि कहीं दासी न बनना पड़ जाए, इसलिए वह झूठ बोल रही हैं। लेकिन चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई और फिर वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा और वह हमेशा अंधी होकर सारा जीवन काट दिया और फिर वह औरत मर गई। इस पाप के कारण फलस्वरूप अगले जन्म में चक्षुपाल के रूप में अंधे होकर जीना पड़ रहा है। इस बात से सारे भिक्षु ने भगवान बुद्ध से कहा कि अब इनकी आंखें वापस नहीं आ सकती, क्या पूरा जीवन अंधे होकर ही इनको रहना पड़ेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, इस जन्म में चक्षुपाल को अंधे होकर जीना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी कारण किसी का बुरा नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि उसका फल अगले जन्म में भरना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद मित्रों। श्री राधे कृष्णा।